हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है या dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसी को आज हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। और ये हाइब्रिडाइजेशन जो होते हैं वो 4 स्टेप में काउंट किए जाते हैं। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना रहता है सेंट्रल एटम का। इसमें जो सेंट्रल एटम दोनों एग्जांपल लिए हमने निकिल से लिए, ताकि हमें और ज़्यादा अच्छे से क्या हो समझ में आ सके। तो क्या होता है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते सेंट्रल एटम का, फिर टाइप्स ऑफ लिगेंड से पहचानते कि इलेक्ट्रॉन पेयर में जाएंगे या अनपेयर में, और आखिरी में कोऑर्डिनेशन नंबर से हम वैकेंट डी ऑर्बिटल को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, निकिल का जो नंबर होता है वो होता है 28। तो हम उस हिसाब से निकिल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ आते, 2 यहाँ जाते 20 और 8 यहाँ आएंगे 28। तो निकिल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा Rn के बाद 4s2 और 3d में होंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसी हिसाब से क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ निकिल, ठीक है। अब निकिल के इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लगाते हैं 4s में, ये है 19 और 20 नंबर इलेक्ट्रॉन। फिर ये हो गया 21, ये हो गया 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर दिया है। अब हमें ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन फाइंड आउट करेंगे। तो हम निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना, तो उसे x मान लेंगे, प्लस लिख देंगे। क्लोरीन होता है -1 और क्लोरीन 4 टाइम है तो 4 टाइम कर दिया, और इक्वल में लिख दिया -2, क्योंकि जो चार्ज है वो -2 है तो यहाँ लिख दिया -2। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का कितना 4 इक्वल टू में जाएगा -2। ये उधर जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x बराबर +4 और -2, तो x इक्वल टू आया +2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक हम जो ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर से हमको पता चलेगा कि हमको इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाने या घटाने। चूँकि ये पॉजिटिव है इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कम करेंगे। और 4s जो होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, कम किए जाते हैं। तो एज इट इज़ पहले तो इसको ऐसा कैसा लिख देते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ थे। अब इसको डाई पॉजिटिव बना, तो डाई पॉजिटिव के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कम करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन कम होंगे 4s ऑर्बिटल से। तो हमने 4s ऑर्बिटल से क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए। अब हमको करना है टाइप्स ऑफ लिगेंड, मतलब लिगेंड को फाइंड आउट करना है। तो क्लोरीन एक हेलोजन होता है, और हेलोजन परमाणु जो होते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। वीक फील्ड लिगेंड ऐसे लिगेंड होते हैं जिसमें डोनर एटम जो होता है हेलोजन होता है या ऑक्सीजन होता है या सल्फर होता है। चूँकि क्लोरीन एक हेलोजन है तो ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो हमने इसे फाइंड आउट कर लिया कि ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। यहाँ भी लिख देते हैं कि ये +2 आया है और ये आया है वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड आने के कारण क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड जो होता है वो कन्वर्ट नहीं कर पाता, किसको, अनपेयर को पेयर में कन्वर्ट नहीं कर पाता। तो हम यहाँ लिख देंगे वीक फील्ड लिगेंड नॉट कन्वर्टेड अनपेयर इलेक्ट्रॉन टू पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमने इस तरह से लिख दिया। तो अब क्या है, जब ये कन्वर्टेड करता ही नहीं है तो ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन अनपेयर ही रहेंगे, और ये एज इट इज़ इसी तरह से क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे इसी तरह से लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ तक हमारा काम हो गया। हमें टाइप्स ऑफ लिगेंड फाइंड आउट ही इसलिए करना होता है कि ताकि हम क्या करें, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो इसे ऐसे कैसे इसके हाल पे छोड़ दिया जाए, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो फिर हम उसकी क्या करते, पेयरिंग करते। तो अभी यहाँ पे हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारा लास्ट स्टेप है कोऑर्डिनेशन नंबर को क्या करना, फाइंड आउट करना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, लिगेंड का जो नंबर होता है उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो यहाँ ये लिगेंड क्लोरीन है और इसका नंबर कितना है, 4। तो हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है, 4 है। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट क्यों करते हैं, कि कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट इसलिए करना होता है ताकि हमें उतने ही वैकेंट डी ऑर्बिटल की क्या होती, ज़रूरत होती। पूरे डी कक्षक खाली होना चाहिए, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, डी हो या एस हो या पी हो। तो पहले तो एज इट इज़ इसको ऐसा कैसा लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ है। अब हमें कितने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने से हमें 4 ऑर्बिटल को क्या करना, वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए हमें, कोई से भी वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये 4। इन 4 ऑर्बिटल की हमें क्या होगी, ज़रूरत पड़ेगी।
ठीक है। तो ये 4 ऑर्बिटल में से कौन जुड़ेंगे, क्लोरीन जुड़ेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इस ऑर्बिटल पे जाके जुड़ेगा क्लोरीन, इसके साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, एक क्लोरीन यहाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, एक क्लोरीन यहाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा और एक क्लोरीन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन का एक एक पेयर यहाँ पे देगा। तो ये क्लोरीन अपना पेयर दिया, इसने अपना दिया और इसने अपना दिया और इसने अपना दिया। अब आप सिर्फ ग्रीन में जो इलेक्ट्रॉन है उनको देखिए, तो एस ऑर्बिटल का कितना ऑर्बिटल यूज़ हुआ, एक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस, ठीक है, रेड से लिख देते हैं, ठीक है। तो एस का एक आया तो एस का एक लिख दिया। पी के कितने यूज़ हुए, 3, ये पी है ना, तो पी के 3 यूज़ हुए, तो पी के यूज़ हुए 3। तो ये हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे आया कि एस का एक ऑर्बिटल यूज़ हुआ और पी के कितने हुए, 3, तो हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब देखते हैं DsP2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें हमने सेम एग्जांपल लिया, निकिल वाले ही एक एग्जांपल लिया, इसका नाम है टेट्रासाइनोनिकिलेट आयन, ठीक है। स्टेप हमारी वही की वही सेम टू सेम रहेगी। पहले निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे नॉर्मल स्टेज वाला, फिर उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे, फिर टाइप्स ऑफ लिगेंड के अनुसार लिख देंगे और उसके बाद आखिरी में कोऑर्डिनेशन नंबर से वैकेंट डी ऑर्बिटल क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही होगा, आर्गन 4s2 और 3d8। तो एज इट इज़ ऐसे इलेक्ट्रॉन इसमें भर देते हैं, 4s में कितने भर देते हैं 2 और 3d में कितने भर देते हैं 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे देखते हैं निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो निकिल का निकालना इसलिए x मान लेंगे, प्लस साइनाइड होता है माइनस का 1, टू कितनी बार है 4 बार, और इक्वल में आएगा माइनस के 2 क्योंकि यहाँ माइनस का 2 चार्ज है। फिर ये हो जाएगा x प्लस माइनस माइनस और 1 इंटू 4 कितना होगा 4 इक्वल टू में माइनस के 2। तो एक 4 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x बराबर +4 और माइनस के 2। तो x बराबर हमारा कितना आएगा, तो x बराबर हमारा आएगा प्लस के 2, ठीक है। तो x इक्वल टू +2 आया तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस के 2 आ गया, ठीक है। प्लस का 2 आया तो यहाँ मैं लिख देता हूँ निकिल क्या कर देता हूँ डाई पॉजिटिव लिख देता हूँ और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देता हूँ। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो मैं 4s से कम करूँगा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन तो एजिटी जैसे लिख दिया। 4s के इलेक्ट्रॉन हमने लिखे नहीं क्योंकि वो डाई पॉजिटिव के कारण क्या हो गया, कम हो गए। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड। तो टाइप्स ऑफ लिगेंड, तो ये क्या पे लिगेंड जो है साइनाइड है, साइनाइड में डोनर एटम कौन होता है, कार्बन होता है। और डोनर एटम अगर कार्बन नाइट्रोजन और फास्फोरस हो तो ऐसे लिगेंड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं। मतलब हमारा जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि हमारे पास जो आया है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आने के बाद क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आने के बाद हम उसकी स्टेप लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कन्वर्टेड, यहाँ कन्वर्ट भी लिख दो तो चलेगा, कन्वर्ट अनपेयर इलेक्ट्रॉन टू पेयर इलेक्ट्रॉन। तो अब हमको क्या करना है, जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं उसको पेयर में ले जाना पड़ेगा। तो ठीक है, तो हम एज इट इज़ पहले तो ऐसे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन को मैं क्या कर देता हूँ इधर, और यहाँ पे एक वैकेंट डी ऑर्बिटल क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब लास्ट स्टेप है हमारी कि क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर फाउंड करना। तो लिगेंड का नंबर ही कोऑर्डिनेशन नंबर होता था। यहाँ लिगेंड कितनी बार है 4 बार, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 4 है। तो एज इट इज़ यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर क्या लिख दिया मैंने, 4 लिख दिया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लिख दिया, उसके बाद मुझे पता चल गया है कि हमें कितने वैकेंट डी ऑर्बिटल चाहिए, 4। तो पहले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे कैसे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो वैकेंट डी ऑर्बिटल चाहिए वो 4 चाहिए, तो एक यहाँ का यूज़ कर सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल करेगा 1, दूसरा यहाँ का यूज़ करेगा 2, फिर यहाँ का यूज़ करेगा 3 और यहाँ का यूज़ करेगा 4। इसे 4 ही चाहिए, तो 4 लिगेंड होने के कारण इसे 4 चाहिए। तो एक साइनाइड कहाँ जुड़ेगा, एक साइनाइड जुड़ेगा यहाँ पर CN, दूसरा साइनाइड यहाँ जुड़ेगा CN, तीसरा साइनाइड यहाँ जुड़ेगा CN और चौथा साइनाइड यहाँ पे जुड़ेगा CN। तो इस तरह 4 साइनाइड जुड़ जाएंगे और ये साइनाइड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन के पेयर देंगे, एक ये देगा, एक ये देगा, एक ये देगा और एक ये देगा। अब देखिए आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, आफ्टर ये कंपाउंड बनने के बाद क्या हुआ, देखिए एस यहाँ पे पहले D का यूज़ हो गया, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा हाइब्रिडाइजेशन में D। फिर एक S का यूज़ हुआ है तो यहाँ लिख दूंगा S, और P के कितने यूज़ हुए 2, तो यहाँ लिख दूंगा 2। तो ये हो गया DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। तो देखा आपने। अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखने वाली है कि अगर आपके पास क्या है इसमें अंदर वाले डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ होते हैं।
अंदर वाले डी ऑर्बिटल, तो ये आउटर कॉम्प्लेक्स होता है। और आप देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में, तो ये कैसा है, डाई मैग्नेटिक है। और इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, तो ये पैरा मैग्नेटिक है। तो इस तरह से भी आपको काउंट कर सकते हैं। और जो आउटर कॉम्प्लेक्स होता है या इनर कॉम्प्लेक्स होता है वो लो स्पिन होता है, तो ये लो स्पिन में भी जाएगा। और अब बात करते हैं इसकी ज्यामिति की, जियोमेट्री की। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, टेट्राहेड्रल मतलब सम चतुष्फल की आकृति आती है। तो इसकी जो इसमें हाइब्रिडाइजेशन आया sp3, इसलिए इसकी आकृति होगी सम चतुष्फल की, ठीक है, यहाँ चतुष्फल की। और इसमें क्या होता है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन आने पर आकृति आ जाती है स्क्वायर प्लेनर। तो इसका जो जियोमेट्री है वो कैसी आएगी, स्क्वायर प्लेनर आएगी, ठीक है। वो एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम शॉर्ट ट्रिक वाला, उसमें आपको क्लियर करके बता देंगे कि इसकी जियोमेट्री कैसी होती। इसमें हमारा जो इस वीडियो में हमारा जो मेन एम था वो क्या था कि आपको बताना कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन किस तरह होता है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है। तो अब उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह होता है। एक बार जल्दी जल्दी इसका क्या कर देते हैं, रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहले हमने निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर काउंट कर दिया और उतने इलेक्ट्रॉन उसमें कम कर दिए। और फिर क्या करा हमने, लिगेंड की पहचान करी। तो क्लोरीन हेलोजन होता है, वीक फील्ड लिगेंड, तो उसने इलेक्ट्रॉनों की कॉन्फ़िगरेशन में बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करी, जैसे इलेक्ट्रॉन एज इट इज थे वैसे के वैसे छोड़ दिए। अब हमने क्या करा, कोऑर्डिनेशन नंबर फाउंड कर दिया। 4 चाहिए तो हमें 4 वैकेंट डी ऑर्बिटल चाहिए, तो यहाँ पे कोई भी वैकेंट नहीं था, तो हमने यहाँ से लिया 1 2 3 और 4, ठीक है। तो एस का 1 लिया और पी के कितने लिए 3, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3। जबकि इसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम टू सेम लिखा। उसके बाद इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट डाई पॉजिटिव, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए। उसके बाद हमने लिगेंड को फाइंड आउट करा, तो लिगेंड होता है प्लस, लिगेंड जो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड ने अनपेयर को किस में कन्वर्ट कर दिया, पेयर में। इससे हमें यहाँ एक वैकेंट डी ऑर्बिटल यूज़ हुआ। अब यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया, तो 4 वैकेंट चाहिए, तो 1 यहाँ से मिला, 1 यहाँ से मिला और 2 यहाँ से मिले। तो इस तरह हमारा हाइब्रिडाइजेशन हुआ। डी से 1 मिला तो डी, एस से 1 मिला तो एस, और पी से कितने मिले 2 तो 2। तो ये हुआ dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, अब आपके डाउट क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं कोई और हाइब्रिडाइजेशन के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।